चिराग पासवान गुट ने आज एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली में होगी। इस बैठक के जरिए चिराग गुट अपनी ताकत को दिखाएगा। आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान से संसदीय दल के नेता का पद छीन लिया गया। लोकसभा स्पीकर ने भी पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता मान लिया। इसके अलावा पारस गुट ने पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। लेकिन चिराग इस चुनाव से असंवैधानिक बता रहे हैं। अब देखना है कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए चिराग पासवान क्या संदेश दे रहे हैं। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो आज है। चिराग गुट की बैठक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले पशुपति पारस जो है वो बैठक कर चुके हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पटना से आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नेहा, आपसे जानने की कोशिश होगी कार्यकारिणी बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी और यहाँ की तैयारी की। देखिए किस तरीके से 12 जनपद के चारों तरफ आपको होर्डिंग और बोर्डिंग नजर आएगा, जिसमें एक लाइन सामान्य तौर पे आपको होर्डिंग और बोर्डिंग में नजर आएगा जो 12 जनपद पे लगा हुआ कि आज के समय में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है 11 बजे 12 जनपद में। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जनपद की जो पूरी सड़क है उसमें मैं चिराग पासवान के साथ हूं के नाम के होर्डिंग और बोर्डिंग आप देखिए किस तरीके से सड़कों के दोनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी लगा दिए गए हैं। यहां तक कि जो ये चौक है मौलाना आजाद चौक, यहां पे भी चिराग पासवान के होर्डिंग और बोर्डिंग लगा दी गई। यानी कि आपको एक बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ा एक महोत्सव की तरह इसको यहाँ पे मनाया जा रहा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं क्योंकि पूरी की पूरी सड़क को होर्डिंग और बोर्डिंग से भर दिया गया है। पूरे 12 जनपद में चारों तरफ होर्डिंग बोर्डिंग लगा दी गई है। इससे साफ तौर पर आप इस चीज को समझिए कि किस तरीके से माहौल उत्साहवर्धक बनाने की कोशिश यहाँ पे जरूर चिराग पासवान खेमे की तरफ से हो रहा। जहां तक बैठक की बात है, कल हमने चिराग पासवान से जब हम ओम बिरला से मुलाकात करने गए थे तब भी हमने ये सवाल किया था कि क्या पशुपति पारस ने जिस तरीके से चुनाव के जरिए खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, क्या वो भी कुछ इसी तरीके का स्टेप उठाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2019 में उनको बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था और 2024 तक वो ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संविधान जो लोजपा की कहती है। और इसी के मद्देनजर वो ओम बिरला से मुलाकात भी करने के लिए गए थे और उनको जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से असंवैधानिक है लोजपा के संविधान के अनुसार, और वह संविधान की कॉपी भी सबमिट करने के लिए गए थे ओम बिरला से। प्रीति, बिल्कुल नेहा, आपके पास लौटूंगी। आशुतोष भी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, क्या लगता है आज की बैठक के बाद फिर से एक नया मोड़ आएगा? नहीं, जरूर। और ये नया मोड़ और ये नया दावा अब चिराग पासवान की तरफ से होगा, क्योंकि पशुपति कुमार पारस की तरफ से जो दावा था वो दावा वो पहले ही पेश कर चुके हैं और उनकी कार्यकारिणी में जो सदस्य थे उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन इतना जरूर था कि एक मीटिंग हुआ था और जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि पशुपति कुमार पारस ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन दूसरी सबसे खास बात यह है कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस ने कल एक सूची जारी की, क्योंकि पुरानी जो कमेटी थी उसको उन्होंने भंग कर दिया और फिर नई कमेटी बना करके एक नई सूची जारी की है। स्वाभाविक तौर पर उन्हें यह पता था कि चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं और बैठक में वो नहीं चाहते थे कि वो पुराने तमाम चेहरे शामिल हों, इसलिए उन्होंने पुरानी कमेटी भंग कर दी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ जो सदस्य हैं वो वाकई कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, क्योंकि कार्यकारिणी के जो मेंबर्स हैं उनकी सूची अभी तक सार्वजनिक तौर पर कोई उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेकिन इतना दावा जरूर किया जा रहा है, क्योंकि पहली बैठक के बाद भी चिराग पासवान ने दावा किया था कि उस तरफ यानी पारस गुट की तरफ ज्यादा कार्यकारिणी के सदस्य नहीं थे और वो कार्यकारिणी के सदस्य जो है, जो भी मेंबर्स हैं, वो 20 तारीख की बैठक में आएंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने मेंबर्स चिराग पासवान के साथ आते हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। नेहा, मेरा सवाल आपसे ये होगा, लगातार हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं चिराग पासवान की, अगर मैं बात करूं, पशुपति पारस की मैं बात करूं, अभी हमने हाल ही में देखा कि पशुपति पारस का जो स्टेटमेंट आया था, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चिराग पासवान पर सीधा निशाना साधा था। क्या यही वजह है कि चिराग लगातार कह रहे हैं कि मैं आगे भी लड़ाई लड़ूंगा, कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल प्रीति, और चिराग पासवान ने कहा भी था कि वो लड़ाई लड़ेंगे, बेशक ये कानूनी हो तो वो
जरूर लड़ेंगे, लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ना है। और उन्होंने जब वो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन सब मामलों में उन्होंने किया था तभी उन्होंने इस चीज को क्लियर तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने बता दिया था कि लड़ाई अब लंबी होनी है। क्योंकि देखिए मामला इलेक्शन कमीशन में जा चुका है, इलेक्शन कमीशन अब इस चीज की समीक्षा करेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर ये तय होगा कि आखिर किसके पास बहुमत है। दोनों ही गुट जो है वो अपने अपने कार्यकारिणी सदस्यों का दावा कर रहे हैं, लेकिन कार्यकारिणी सदस्य बनने में जो मुख्य लोग होते हैं, जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी और महासचिव, इस स्तर के लोग होते हैं। अब पार्टी के जो असली इस स्तर पे लोग हैं वो कौन है, ये भी अब इलेक्शन कमीशन को तय करना होगा और इसके बाद ही इस चीज का फैसला होगा कि कितने बहुमत किसके साथ है। और इसी उस दिन जब हम लोग राजू तिवारी से बात भी किए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष है चिराग पासवान गुट के, तो देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कार्यकारिणी सदस्यों के परेड भी करा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया था, जिसका साफ मतलब है कि ये जो है मतलब ये फिजिकली ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कागजों पे आपकी बातें हो रही है तो हम वहां तक बात मानने को तैयार नहीं है, हम फिजिकली लोगों को आपके सामने बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि आज चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन हम देख पाएंगे। आज चिराग पासवान के पास ये मौका होगा कि हम शक्ति प्रदर्शन जो है वो देख पाएंगे। हालांकि बैठक के बाद देखते हैं कि क्या मोड़ आता है इस पूरे मामले में। शुक्रिया नेहा आपका, आशुतोष आपका भी शुक्रिया। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।